अभ्यास 3D। सवाल नंबर 1। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो सवाल नंबर 1 यहाँ हल करेंगे। लिखेंगे माना कि प्रत्येक तह में x सेब रखे गए हैं। तब सेबों की संख्या बराबर x गुणे x गुणे x बराबर हो जाएगा x क्यूब। प्रत्येक पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x क्यूब बराबर 1728। तो यहाँ पे 1728 हो जाएंगे। अब 1728 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1728, इसे 2 से भाग दिया जाएगा। 2 अट्ठे 16, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 0 बाखवाई 0 करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब इसे फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। अब 3 से डिवाइड करेंगे, इसे 3 से भाग दिया जाएगा तो 3 नेम 27, 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणनखंड 1728 के प्राप्त हुए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर घन 1728। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे x बराबर घन। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे किस प्रकार से निकले हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से। अब 3 गुणे 3 गुणे 3, ये अभाज्य गुणनखंड हमारे 1728 के निकल के आए। अब इनको हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे इस तरीके से। तो 2 का एक समूह बना, दूसरे 2 का एक समूह बना और तीसरे में 3 का एक समूह बना। तो इस तरीके से बच्चों बाहर निकालेंगे, कितना आएगा, इसमें 2 बाहर आ जाएगा और इससे इस समूह से 1 2 बाहर आ जाएगा और इस वाले समूह से 1 3 बाहर आ जाएगा। 4 तीयों 2 दूनी 4 और 4 तीयों 12 हो जाएंगे यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब उसने सवाल ने कहा है कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे गए हैं। तो प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक तह निकालेंगे। तो यहाँ पे x गुणे x, मतलब जितना आपका ये निकल के आया है यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे x स्क्वायर।
तो x का मान हमारा कितना आया है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो हमारा आंसर है बराबर 144 से। ये सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। सवाल नंबर 2 बच्चों दिया हुआ है, इसमें लिखा है एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। बच्चों सवाल नंबर 2 यहाँ हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पेटी में आम की x तहें हैं। तो बच्चों ये तहें हैं x और इन्हें किस रूप में रखा गया है, तो इन्हें घन के रूप में रखा गया है। तो जब इन्हें हम घन के रूप में रखते हैं तो हम इसमें निकालेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब, या फिर इसको हम 3 बार लिख सकते हैं यक्स गुणे यक्स बराबर यहाँ कर दो यक्स क्यूब। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। तो यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे यक्स क्यूब बराबर 216। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स बराबर घनमूल, इसके बाद में 216। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस संख्या के 216 के। तो यहाँ पे इस तरीके से 216 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 एकम 2 भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 अट्ठे 16। इसके बाद में फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। यहाँ पे 14 हो जाएंगे, तो 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 से इसे भाग देंगे तो 3 नेम 27 होगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तरफ के 9 हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद में 3 से फिर इसे भाग दिया जाएगा तो 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमारे 216 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे हम बराबर इसके बाद में यहाँ लिखेंगे घनमूल, और यहाँ पे घनमूल में अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद में इसके 3 3 के मतलब समूह बनाएंगे। तो 3 संख्याओं का एक समूह बनेगा और इसमें 3 संख्याओं का एक समूह बना। तो इस तरीके से 2 का एक समूह बना और एक 3 का समूह बना। तो इसमें से बाहर निकाला जाएगा तो एक 2 निकाल लिया जाएगा और एक 3 निकाल लिया जाएगा। अब बच्चों इसका इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो आमों की कितनी तहें हैं, तो लिख देंगे पेटी में आम की 6 तहें हैं। इस तरीके से बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। सवाल नंबर 3, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं।
माना कि लिखेंगे संदूक में, माना कि संदूक में एक तह में चाक के यक्स डिब्बे रखे गए हैं। यक्स डिब्बे रखे गए हैं। अब यहाँ पे हम डिब्बे हमारे किस रूप में रखे गए हैं, सवाल ने कहा है घन के रूप में रखे गए हैं, तो हम इसका आयतन निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर, तो भुजा गुणे भुजा। तो भुजा क्या है, वही तह जो है वो यक्स है, इसलिए हम इसमें लिख लेंगे यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स की पावर 3, या घन कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे कितना है, यक्स क्यूब बराबर 2744। अब यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं यक्स बराबर घनमूल 2744। अब यहाँ पे 2744 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें 2 से भाग दिया जाएगा, तो 2 एकम 2, इसमें हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 छंग 12, यहाँ पे 1 बचेगा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब इसे 7 से भाग दिया जाएगा, तो 7 चौक 28, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। अब यहाँ पे फिर हम 7 से भाग देंगे, तो 7 सत्ते 49, और 7 से फिर भाग दिया जाएगा, तो 7 एकम 7। इस तरीके से बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड 2744 के हमारे ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं यक्स बराबर, तो इसमें दिया हुआ है घनमूल। अब हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं उनको लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से लिखेंगे। और इनमें समूह बनाएंगे 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का एक समूह ये बना, 3 संख्या का एक समूह ये बना। तो इस तरीके से इसका एक बाहर आ जाएगा 2, और इसका एक 7 बाहर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा बाहर आ जाते हैं घनमूल से। अब इसको लिखेंगे 7 दूनी 14, तो कितना आया 14 आया। तो अब इसे लिख देंगे हम, तो संदूक में एक तह में चाक के 14 डिब्बे रखे गए हैं। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों, तो लिखेंगे संदूक में एक तह में चाक के
14 डिब्बे रखे गए हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। सवाल नंबर 4 बच्चों यहाँ हल करेंगे। माना कि यक्ष तहे में घनाकृति बनी है। तो बच्चों इसको लिख लेंगे। अब इसका हम घन का आयतन लगाएंगे फार्मूला। तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष। इस तरीके से 3 बार यक्ष लिख लेंगे। अब घन का आयतन दिया हुआ है 512 और ये हो जाएंगे आपके 3 बार गुणे में लिखे हुए हैं तो इनकी पावर हो जाएगी 3। तो यक्ष की पावर 3 हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्ष बराबर, तो यहाँ पे घनमूल लगाएंगे और 512 इसमें लिख देंगे। अब 512 के क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 512 2 से इसे भाग दिया जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग तो 2 एकम 2, 1 बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से इसे भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16। इसी तरीके से 2 से ही ये डिवाइड होता चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे 2, 2 दूनी 4 और इसके बाद में 2 एकम 2। इस तरीके से बच्चों ये हमारे 512 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब क्या करते हैं, इनको घनमूल में लिखेंगे। घनमूल इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 बार। तो ये 9 बार लिखे हुए हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से 9 बार लिख लेंगे। अब इनके घनमूल बनाएंगे तो इस तरीके से हम 3-3 के समूह बना लेते हैं और घनमूल से इनको बाहर निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1 2 आ जाएगा, इससे 1 2 मिलेगा हमें, यहाँ बाहर आएगा और फिर 1 2 इससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके घनमूल से बाहर निकाल लिए गए हैं। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। तो आंसर हमारा कितना होगा, 8 तहे। तो इस तरीके से 8 तहे होंगे। सवाल नंबर आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार बच्चों। सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है।
इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 5 यहाँ पे हल करते हैं। मानते हैं माना कि उस कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं। तो ये मान लेते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, कुल विद्यार्थी, तो चंदे की धनराशि 15,625 है। तो प्रत्येक बच्चे घन के रूप में चंदा जमा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यक्स गुणे यक्स बराबर 15,625 कुल धनराशि इतनी जमा हुई। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे ये 3 बार गुणा है तो इसका हो जाएगा पावर 3 बराबर यक्स की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 15,625। अब क्या करते हैं बच्चों, यक्स बराबर लिखेंगे घनमूल 15,625 इस तरीके से यहाँ पे लिख लिए। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 15,625 लिखे जाएंगे और इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 से ये कटेंगे, भाग जाएगा इसमें, तो 5 तियों 15 हो जाएंगे और 5 एकन 5, एक बचा 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। अब इसे 5 से फिर डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, एक बचेंगे 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। फिर बच्चे इसे 5 से डिवाइड किया जाएगा, 5 से भाग दिया जाएगा, तो 5 एकन 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। तो यहाँ पे 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, तो 5 25 इस तरीके से। और फिर यहाँ पे 5 से भाग दिया जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गए 5 25। फिर इसे 5 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 25 और 5 से फिर भाग दिया जाएगा, तो 5 एकन 5। इस तरीके से बच्चों ये सवाल आपके गुणनखंड प्राप्त हुए। अब यहाँ पे लगाएंगे इसे कि बराबर इनके अभाज्य गुणनखंड घनमूल में लिखे जाएंगे। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके से इनको घनमूल में लिख लिया जाएगा। अब इन्हें घनमूल से बाहर निकाले जाएंगे। तो 3 3 के समूह बना के बाहर निकाले जाते हैं। तो ये देखो 3 का एक समूह बना और 3 का एक समूह बना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 5 बाहर आएगा और इसका 1 5 बाहर आएगा। तो इनका गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 5 25। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। इस तरीके से ये हमारा सवाल बच्चों कंप्लीट हुआ। तो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और आने वाले वीडियो आप तक इसी प्रकार पहुंचते रहें। धन्यवाद। सवाल नंबर 6, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों सवाल नंबर 6 यहाँ पे हल करते हैं। तो लिखेंगे माना कि
टंकी की माप बराबर यक्स मीटर है। ठीक, इस तरीके से मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब टंकी का जो घनाकार टंकी है वो हमें दे रखा है 1331 लीटर पानी आता है। तो यहाँ पे जो घनाकार टंकी है उसको निकालेंगे। तो घनाकार टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा आपका यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। तो घनाकार टंकी का आयतन दिया है 1331 और आगे भी दे रखा है यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, ये सवाल में दिया है। तो इसका आयतन हो जाएगा आपका 1331 बराबर यक्स क्यूब। और नीचे फिर दे दिया है कि 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर 1 मीटर क्यूब या घन मीटर भी इसे बच्चों बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये इतना दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, 1000 का इसमें भाग देंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा यक्स क्यूब बराबर 1331 अपान 1000। तो इस तरीके से इसमें बच्चों 1000 का भाग दे दिया जाएगा। अब हम इसे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यक्स, इसके बाद में इसमें घनमूल का प्रतीक बना देंगे और यहाँ पे संख्याएं लिख देंगे 1331 अपान में 1000 बच्चों। अब 1331 के खंड काटेंगे और अपान मतलब हर में 1000 के खंड काटेंगे, आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यक्स बराबर 1331 के पीछे काफी सवालों में निकाल चुके हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाले दे रहे हैं। तो ये 11 का घनमूल होता है। तो 11 गुणे 11 अपान में इसके भी पीछे निकाल चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ निकाल दे रहे हैं 10 गुणे 10। तो एक ये हमारा समूह बन गया और एक अंश में समूह बन गया। इस तरीके से अंश वाला एक बाहर निकाल लेंगे 11 और एक हर वाला बाहर निकाल लेंगे 10। तो बच्चों 10 का इसमें 11 में भाग दे दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1.1 मीटर। तो इतना पानी हमारी जो टंकी की माप है वो 1.1 मीटर है। तो बच्चों इस तरीके से सवाल हल हो गया, कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों।